मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में अगले कुछ समय के दौरान तेज बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार कुछ स्थानों पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात और असम जैसे राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। तेज बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राजधानी में पेट्रोल का भाव 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर बताई गई है। ईंधन के दाम अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों, विदेशी मुद्रा पर दर और टैक्स समेत कई कारकों पर निर्भर करते हैं। पेट्रोल डीजल कीमतों में बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के ताजा ईंधन रेट की जानकारी लेकर ही पेट्रोल या डीजल भरवाएं। कमजोर मानसून को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। कम बारिश का असर कृषि उत्पादन पड़ सकता है, जिससे खाद्यान्न और सब्जियों जैसे जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय प्रभावित होने से ग्रामीण मांग भी कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। अगर बारिश सामान्य से कम रहती है तो खेती, रोजगार और बाजार की गतिविधियों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। विश्व प्रसिद्ध मेला पुरी रथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज शुरू कर दी है। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर बैरिकेडिंग, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान देवी सुभद्रा के रथों के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुचारू तरीके से यात्रा का अनुभव मिल सके। यह भगवान जगन्नाथ का मेला उड़ीसा के पुरी में लगता है। बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए नया किफायती ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च करने की खबर दी है। इस योजना का उद्देश्य गांवों और छोटे शहरों में इंटरनेट सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। नए प्लान के जरिए ग्राहकों को कम कीमत में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, सरकारी सेवाओं और अन्य इंटरनेट आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। बीएसएनएल लगातार अपने नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाओं को मजबूत करने पर काम कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में तेज और किफायती इंटरनेट पहुंचने की दिशा में यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सेशल की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान वह इस देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे तथा संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हेरमिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा ग्लोबल साउथ प्रति भारत का प्रमुख साझेदार है। हॉर्मुज अब स्ट्रेट के खुलने के बाद भी वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बनी रहने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्रीय तनाव, आपूर्ति व्यवस्था में बाधा और कच्चे तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण तेल संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां एक बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की आवाजाही होती है। किसी भी तरह की अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती 2026 के लिए अलग अलग जिलों में भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की जा रही है। जिले के अनुसार पदों की संख्या और आवेदन की अलग अलग हो सकती है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। महिला की आयु 18 से 35 वर्ष और आवेदक महिला उम्मीदवार होनी चाहिए और संबंधित ग्राम पंचायत वार्ड की निवासी होने की शर्त लागू हो सकती है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज के बारे में बात करें तो आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, SC, ST, OBC के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर और ग्राम प्रधान या वार्ड का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने PCS परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। PCS 2026 के लगभग 500 पदों पर भर्ती की जानकारी जारी की गई है। यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट अपर सुबोर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2026 कुल पद लगभग 500 पद पर ऑनलाइन आवेदन शुरू 25 जून 2026 से। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 तक। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 36 से 40 साल तक होनी चाहिए।